नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2023 प्री में पूछे गए सारे ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण सवाल। ऐसे सवाल जो कॉन्सेप्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सीजीएल मेंस में आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस टाइप के प्रश्न और पैटर्न पर आधारित सवाल हम आज सीखेंगे और जो एस्पिरेंट आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल एट सी और ए सी बराबर 12 दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ सी भी हमको निकालना है। ये सर्कल हमारे पास फिगर दिया हुआ है दोस्तों। ये राइट एंगल है सी पर, है ना, समकोण त्रिभुज है। ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। ये टोटल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये रेडियस जो है दोस्तों 4 दिया हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा इधर दोस्तों। अब यहाँ पर सी बी का मान हमको पता करना है दोस्तों, ठीक है। तो हम आपको ये एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो एग्जाम में सवाल जो है विद इन सेकेंड हल हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, और एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर, ठीक है, और इसका एक इन रेडियस आर है, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है बाहर टच पॉइंट है, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो जो स्पर्श रेखा होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। इधर भी वाई होगा तो इधर भी वाई होगा, ये इधर होगा जेड तो इधर भी जेड होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आर का मान जो निकलेगा दोस्तों, ये इस फॉर्मूला से निकलेगा, एक्स गुना वाई गुना जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आप इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको काफ़ी लंबा समय लग सकता है एग्जाम में, जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप इस मेथड से आप इसको हल करने की कोशिश करें, ये विद इन सेकेंड हल होने वाला सवाल है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 दोस्तों, तो 4 हो गया बराबर। अब हमको एक्स वाई जेड का मान हमको यहाँ पर पता करना है। तो एक्स वाई जेड कैसे निकलेगा, हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल में 4 दिया हुआ है, तो यहाँ भी एक 4 बनेगा क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये स्क्वायर बन गया हमारे पास। ये 4 तो ये हमारे पास निकलेगा 8 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टेंजेंट है वृत्त के बाहर से किसी बिंदु पर, ये टेंजेंट है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी तरीके से बी से ये टेंजेंट बराबर है, तो ये एक्स मान लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, और ये इधर 4 है दोस्तों, तो ये भी हमारा 4 होगा। हमने इसको फ्रैक्शन में तोड़ लिया और यहाँ पर सिंपली हमको वैल्यू रखना है। तो हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर देखिए हमने 4, 8 और एक्स का पार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई जेड 4 गुना 8 गुना एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 प्लस एक्स, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32 गुना एक्स डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 16 दूनी 32, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 12 प्लस एक्स इक्वल टू 2x। तो x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा सवाल हल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकालना है सी बी का। तो सी बी कितना निकलेगा दोस्तों, सी बी इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ पर देखिए सी बी दिया हुआ है, सी बी इक्वल टू एक्स प्लस 4, और ये 12 प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों 16 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी आप लगाकर बना सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर। इससे भी हमको एक्स का मान निकल जाएगा। या तो फिर आप तीसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो क्या है वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर ए इक्वल टू ए, आपने एक एरिया वाला ट्रायंगल पढ़ा होगा, एरिया इक्वल टू होता है इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। तो आप इसका एरिया निकाल दीजिए। एरिया कितना हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ गुना आधार, आधार कितना है दोस्तों 12 गुना एक्स, ये टोटल कितना है दोस्तों x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 यहाँ पे रखेंगे इंटू आर, आर का मान दिया हुआ 4, और सेमी पेरीमीटर जो होता है दोस्तों वो होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा कितना होगा दोस्तों, 8 प्लस 4 12, और इधर 8 प्लस एक्स, 12 प्लस 8 20 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स, यानी कि 24 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 2x डिवाइडेड बाय
2, ये 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 2 चौका 12, 2 तिया ही 6, और ये बन जाएगा 3x प्लस 12 इक्वल टू 24 प्लस 2 इंटू एक्स, और ये x इक्वल टू हो जाएगा 24 में से 12 गया 12। तो दोनों ही दशाओं में हमने देखा कि x का मान हमारे पास 12 निकल कर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, किसी एक तरीके पे आप प्रैक्टिस करें और सवाल को कम समय में हल करने की कोशिश करें। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि दो सर्कल जो है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, केंद्र P वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई क्या होगी। तो दो वृत्त पहले हमने बना लिया, हमारे पास दो वृत्त है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, तो एक की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमको पूछा जाना है। तो और यहाँ पे टोटल दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 + 3 9 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है, ये जो L होगा ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी L इक्वल टू होगा √2 इंटू √r इंटू आर, यानी कि एक बड़ा R एक छोटा r। तो यहाँ से हम डायरेक्टली L इक्वल का मान निकाल सकते हैं। L इक्वल टू हो जाएगा √6 या 18। अब 18 हो जाएगा दोस्तों, तो 18 में कौन सा कॉमन निकलेगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो ये 3 निकल के आ जाएगा, तो ये 3 दूनी 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, नहीं तो आप डायरेक्टली जो टेंजेंट वाला फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। तो L इक्वल टू का मान कितना हो जाएगा, जो टेंजेंट वाला फॉर्मूला होता है वो होता है d², जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस जो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो उभयनिष्ठ में यहाँ पर r1 माइनस r2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √9 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा a² माइनस b² पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6 और 9 3 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 6 का 72 और यहाँ से निकल के आ जाएगा 6√2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला मेरा आंसर आता है। अब दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग फिगर द सर्कल्स विद सेंटर्स B and D हैव रेडी 4 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, AC इज टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और ये सवाल हम सिमिलरिटी पे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी ढूंढेंगे कि ये दो ट्रायंगल हमारे पास ADE और BEC, और हमको निकालना है x का मान। x दिया हुआ है, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये एक फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये सेंटर है और ये दिया हुआ है वैल्यू, ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये वाला 90 डिग्री है और यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री है। वैल्यू दिया हुआ है D, ये दिया हुआ है A और ये दिया हुआ है E, ये दिया हुआ है B और यहाँ पर दिया हुआ है C। तो हम यहाँ पे सिमिलरिटी ढूंढेंगे दोस्तों, क्योंकि सिमिलरिटी से बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये A और इस त्रिभुज में C ये दोनों बराबर हैं, A बराबर C, एंगल A बराबर C। ये देखिए दोस्तों, ये अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल E दोनों में बराबर होगा। जब दो एंगल बराबर हैं किसी भी त्रिभुज में तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया AED, तो D बराबर हो जाएगा BC, तो D बराबर हो जाएगा एंगल B। तो आप देख लीजिए कि AED है ना दोस्तों, AED किसके सिमिलर है, सिमिलरिटी कौन सा लगेगा, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो कौन जो है सिमिलरिटी लगेगा यहाँ पर, तो AED सिमिलर किसके हो जाएगा, CEB, उसी पैटर्न पे हो जाएगा CEB। ठीक है दोस्तों, तो जब भी दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, समान होते हैं, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत भुजा कौन कौन सी है, हमको निकालना क्या है, ये x दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है x का मान, यानी कि BC हमको ढूंढना है। तो BC हमारे पास कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर CB, तो उसी रेशियो में हमको AD निकालना पड़ेगा। हमारे पास AE दिया हुआ है, तो AE बटा AD, ये संगत भुजा निकालेंगे दोस्तों, बराबर हो जाएगा उसी रेशियो से CB बटा C, है ना दोस्तों। ये हो जाएगा AE है तो CE
सी ई बटा ये हो जाएगा सी बी। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा ए ई बटा ए डी कितना आ रहा है, ए ई है हमारा 6 और ए डी है हमारा दोस्तों 4 और सी का मान दिया हुआ 9 और बी सी का मान दिया हुआ x। तो यहाँ से हम x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और ये 2 दूनी 4, तो x का मान हो जाएगा 2 गुना 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी के समांतर है। एक त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर डी और ई है ना बी सी के समांतर है, ये ए बी और सी। अब बोल रहा है कि ई ए सी पर एक बिंदु है, ये ए सी पर हमने बना दिया। डी ई त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ भी हम एक फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, ये इसका क्षेत्रफल 1 और ये भी 1 है, इसका भी टोटल क्षेत्रफल 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी सिमिलरिटी का हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के। ठीक है दोस्तों, तो जब भी दो त्रिभुज आपस में समान होते हैं तो उनके उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है दोस्तों, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो एरिया निकलेगा दोस्तों, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है तो ए डी बटा ए बी का स्क्वायर, ए डी बटा ए बी का उनके संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई बटा ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों डी ई बटा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए डी बटा ए बी सी, तो टोटल ए बी सी का एरिया 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 1 बटा 2 रखेंगे। हमको निकालना क्या है दोस्तों, डी बी बटा ए बी है ना, डी बी और ए बी में हमको ए बी वाला जो रिलेशन है वो वाला हमको ढूंढना है। तो ए डी बटा ए बी हम देख लेंगे यहाँ पर, तो ए डी बटा ए बी कितना हो जाएगा दोस्तों, ए डी बटा ए बी अगर रूट हटाएंगे तो ये रूट इधर चला आएगा, तो ए डी बटा ए बी जो हो जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा 1 बटा रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब ए डी हमको 1 मिल रहा है और टोटल हमारे पास ए बी जो है रूट 2 मिल रहा है, तो बी डी कितना मिल जाएगा, रूट 2 माइनस 1। तो जब रूट 2 माइनस 1 यहाँ पर निकलेगा तो हम निकाल सकते हैं डी बी बटा ए बी का मान कितना हो जाएगा। तो डी बी हमारे पास कितना लिख दिया, रूट 2 माइनस 1 और ए बी का मान कितना लगा, रूट 2। यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इसको मेंटली सॉल्व करेंगे तो कुछ ही विदिन सेकंड ये सॉल्व हो जाएगा। हमने यहाँ पर इतना एक्सप्लेन किया है इसलिए ये टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक ए बी सी। सवाल को समझिए, ए बी और सी, यहाँ पर डी जो है बी सी पर एक बिंदु है। यदि बी सी बराबर 16 है, ये दोस्तों 16 दिया हुआ है, और बी डी बराबर 11, ये दोस्तों 11 दिया हुआ है। कोण ए डी सी बराबर बी ए सी, तो इसको हम मिला देते हैं, तो कोण ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी है ना दोस्तों। तो अब तो ए सी की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, तो ए सी बराबर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही पुराने वाले हैं, सिमिलरिटी वाले। ठीक है, तो सिमिलरिटी का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, किसको किसको सिमिलर करेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी सी और ए डी सी पे फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ए डी सी त्रिभुज में अब देखेंगे कि ए बी सी और ए डी सी में क्या क्या सिमिलर मिल रहा है। तो आप देखिए दोस्तों, ए बी सी में एंगल ए जो है वो बराबर है किसके, एंगल ए डी सी में एंगल डी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो डी मिल गया बराबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी और ए डी सी में सी सी दोनों तरफ कॉमन है, तो सी बराबर एंगल सी दोनों तरफ कॉमन है। तो अभी हमने बताया कि जब किसी भी त्रिभुज में 2 एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली उसका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी, तो यहाँ पे बच कौन सा गया, एंगल बी बराबर यहाँ पे डी सी, तो यहाँ पे एंगल बच गया हमारे पास एंगल ए। तो अब आप सिमिलरिटी ढूंढ सकते हैं, कौन सा सिमिलरिटी लगेगा, ए और ए, एंगल 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 सिमिलरिटी यहाँ पर लगेगा। तो एंगल 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 जब सिमिलरिटी यहाँ पर लगेगा
तो हमारे पास कैसे हो जाएगा सिमिलर, हम कैसे बनाएंगे इसको, ए बी सी सिमिलर टू, अब ए की जगह कौन सा है दोस्तों, डी है, तो यहाँ पर पहले डी रखेंगे, बी की जगह कौन सा है तो ए है, और सी की जगह सी है तो सी कॉमन है। अब हमको निकालना है ए सी, तो ए सी वाला यहाँ पर देखेंगे कौन सा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर बी सी और ए सी पर फोकस करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बी सी है यहाँ पर, तो उसी तरह से यहाँ पे ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी बटा ए सी बराबर, अब यहाँ पर देखें दोस्तों ए सी बटा सी डी रखेंगे, है ना दोस्तों, तो ए सी यहाँ पर देखिए ए सी बटा यहाँ पर डी सी, तो यहाँ पर रखेंगे ए सी बटा डी सी। अब देखिए दोस्तों ये सारे वैल्यू हमारे पास दिए हुए हैं, बी सी बराबर हो जाएगा 16 बटा ए सी का मान हमको निकालना है, और बराबर ए सी यहाँ पर रहने देंगे, डिवाइडेड बाई डी सी, डी सी हमारे पास कितना निकल गया, बी डी 11 है तो डी सी हमारे पास हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास ए सी बराबर निकल के आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर 16 गुना 5 80, तो ए सी बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 4√5, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 32 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्या डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, एक दो त्रिभुज है ना, दो वृत्त है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है, ये 22 सेंटीमीटर है और ये हमारा है 18 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच सेंटर की दूरी है 32 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे, एल बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, √32 का स्क्वायर माइनस जो रेडियस है वो दोनों का माइनस करेंगे, तो 22 में से 18 जाएगा 4 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, √32 + 4 36, और गुना 32 में से 4 गया 28। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 6 बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन हमारे पास 6 यहाँ पर देखिए कहीं बाहर में नहीं है, 2 है या 3 है, तो अब 3 बाहर निकालने की कोशिश करें या फिर 2 बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 बाहर निकालते हैं तो हमको 4 बाहर निकालना होगा, तो 4 अगर यहाँ से रखते हैं तो 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा कितना, है ना, 4 9 28 गुना 9। ठीक है, तो 28 गुना 9 करेंगे तो 9 8 72, और 9 दूनी 18 7 25, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 2√252। इसको हम ऑप्शन से मैच करा लेंगे, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि द सेंट्रॉयड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर इज एल, पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ पी एल। ठीक है दोस्तों, तो एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक पी है, एक क्यू है, और ये एक आर है। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक दिया हुआ है एल, तो केंद्रक मतलब होता है कि जहाँ पे तीनों का मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करता है, जहाँ तीनों के मीडियन माध्यिका आपस में मिलते हैं, वो बिंदु हमारा हो जाएगा केंद्रक। ठीक है दोस्तों, तो जब ये केंद्रक बनेगा तो केंद्रक है एल। ठीक है दोस्तों, और जब ये मीडियन जो है केंद्रक जो है ना, इस भुजा को, इस लंबाई को, इसका जो पी एल है, ये जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, इसको 2:1 के रेशियो में बांटता है। ठीक है, तो पी एल की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, ये पी क्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा। तो पी एल जो होगा दोस्तों, ये मान लीजिए पॉइंट एम है, तो पी एल जो निकलेगा वो निकलेगा 2/, है ना, 3, टोटल है 3, 2/3 गुना पी एम। पी एम जो भी होगा वो उसका 2/3 ये पी एल होगा। तो अगर हमारे पास पी एम है तो हम आसानी से पी एल निकाल सकते हैं। तो पी एम निकालने के लिए, पी एम क्या है, पी एम ऊंचाई है, ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल से यहाँ पर हम केंद्रक से अगर लाइन क्रॉस कराएंगे तो ये जो है अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये है ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, H = √3a/2। ए का मान कितना है दोस्तों, ए जो है 6 दिया हुआ है, ये भुजा है ए, तो √3/2 गुना 6 कितना है 6, 2 3 6। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 3√3। ठीक है, तो पी एल कितना निकलेगा दोस्तों, ये हमारा एच जो है वो पी एम है, तो पी एल निकल के आ जाएगा, PL = 2/3 गुना 3√3। ये 3 3 कट जाएगा, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 2√3। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो
तो जो भी समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है दोस्तों वो √3/2 गुना भुजा होता है, यहाँ हमने लिखा। ठीक है, इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आर जो इसका इन रेडियस, जैसे एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो टोटल ऊंचाई होगा, है ना, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा दोस्तों वो हो जाएगा √3a/2। ठीक है दोस्तों, और जो इसका इन रेडियस होगा, ये जो आर होगा, छोटी आर, है ना, ये छोटी आर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा h/3, और जो बड़ी आर हो जाएगा, जो एक्सटर्नल रेडियस होगा, ये टोटल जो एक्सटर्नल रेडियस होगा, यहाँ से कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आर जो होगा वो 2h/3 होगा। और हमेशा एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा समबाहु त्रिभुज में, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक त्रिभुज में 3 कोण हैं x, y और y + 10 और 2x - 4y = 200 डिग्री दिया हुआ, तो ABC पूछ रहा है किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो अगर हम एंगल को सॉल्व करते हैं तो एंगल से हमको निकल के आएगा कि या तो ये एक्यूट है, या तो ऑब्ट्यूज है, या तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको x y के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो x + y + 10 का मान 180 होना चाहिए। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x + 2y का मान हो जाएगा 170, और यहाँ से एक इक्वेशन दिया हुआ 2x - 4y = 200, 200 नहीं दोस्तों 20 डिग्री है। ठीक है, तो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, x - 2y बराबर 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, इसको जोड़ देंगे आपस में, 2y + 2y - 2y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। तो x का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC x एंड y रिस्पेक्टिवली BC + XY = 18 यूनिट्स दिया हुआ, तो BC - XY हमसे पूछा जा रहा है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, आसान सा सवाल है, कुछ बस फिगर बना और आपका आंसर आ जाएगा। तो AB और C, ठीक है दोस्तों, AB और AC के मध्य बिंदु दिए हुए हैं, x है इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु y है। तो मध्य बिंदु है तो इधर का भुजा का जो है लंबाई और इधर का भुजा का लंबाई दोनों का अनुपात बराबर होगा। अब BC + XY, ठीक है दोस्तों, तो BC + XY, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हम सिमिलरिटी लगाएंगे। अभी हमने देखा था ये मध्य बिंदु है तो ये DXY पैरेलल टू BC हो जाएगा, तो ये एंगल बराबर होगा, और एंगल A तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर देखेंगे कि AXY सिमिलर है ABC के। ठीक है दोस्तों, तो AX/AB यहाँ पर भुजाओं का अनुपात रखेंगे तो AX/AB कितना हो जाएगा, AX/AB बराबर हो जाएगा XY/BC। यहाँ पर देखिए XY/BC, तो XY/BC। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो AX कितना है दोस्तों 1, AB कितना है 2 टोटल, और XY हमारे पास X और Y का भी अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, वही हो जाएगा XY/BC का भी मान हमारे पास हो जाएगा 1:2। ये 1 है, ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो BC - XY का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि BC + XY का मान 18 यूनिट है, तो यहाँ पर देखिए BC + XY यानी कि 3 यूनिट का मान दिया हुआ है। चूँकि 3 यूनिट का मान प्रश्न के हिसाब से दिया हुआ है 18 यूनिट, है ना, तो ये 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, BC - XY, तो BC कितना है 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 यूनिट का ही मान हमसे पूछा जा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दिया हुआ इन द गिवन फिगर QPS, है ना, कंग्रुएंट टू SRQ, ये सर्वांग समता का सवाल है। फाइंड द मेजर ऑफ PSR, तो इसको 1 लाइन में होने वाला सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि QPS दिया हुआ सर्वांगसम है SRQ के, यानी कि इसका QPS सर्वांगसम उसको कहते हैं दोस्तों, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनके भुजा और उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि QPS में Q जो है ना, QPS में है ना SRQ, यहाँ पर देखिए Q बराबर है S के, ठीक है, तो Q है S के बराबर, तो इसका Q इसके S के बराबर है, SRQ के। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया हुआ है कि P जो है R के बराबर होगा, तो यहाँ P है तो ये R के बराबर ही थी। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 106 डिग्री। ठीक है,
और एस जो है क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों। तो अगर हमारे पास आंसर हमारा मिल गया, ये एंगल आपस में बराबर है, तो 106 और 52 कितना हो जाएगा 158। तो 158 180 में से जाएगा तो कितना बन जाएगा 22 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये 52 है तो ये भी हमारे पास 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 22 है तो ये भी हमारे पास 22 हो जाएगा। तो 22 है, ठीक है, 122 और 6 128, तो ये हमारे पास कितना 180 में से 178 जाएगा तो 52 बनेगा, है ना। तो आप देखिए तीनों का एंगल आपस में बराबर हो गया, तो एंगल 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 कंग्रुएंसी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास पूछा जा रहा है कि एंगल पी एस आर कितना बनेगा, तो पी एस आर बन जाएगा 52 + 22 डिग्री, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 74 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ दोस्तों कि पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र ओ है और जहां टी वृत्त पर एक बिंदु है। यदि पीटी बराबर 12 सेंटीमीटर है, पीओ बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो एक पीटी एक स्पर्श रेखा है वृत्त की, तो एक वृत्त बनाएंगे दोस्तों। पी जो है बाहर से एक बिंदु है और ये केंद्र ओ है ना। और पीटी टी जो है एक स्पर्श रेखा है, ये बाहरी बिंदु है, इसको आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए पीटी बराबर 12 दिया हुआ है, पीओ बराबर ये टोटल 13 दिया हुआ है दोस्तों। तो वृत्त की त्रिज्या, अब बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक जब भी त्रिभुज केंद्र से जो है अगर हम स्पर्श रेखा पर एक लाइन खींचते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम पाइथागोरस से कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है, तो 5 12 13 का। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उस पर स्पर्श रेखा की लंबाई हम डायरेक्टली एल बराबर फॉर्मूला रखेंगे। दूरी कितना है d² 5 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 6 माइनस 2 का 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 + a² माइनस b² 9 गुना a माइनस b 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बहुत ही हल्का सवाल है, ऐसे सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में बाहरी बिंदु पी से पी ए और पी बी क्रमशः ए और बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बाहरी बिंदु से एक बिंदु पी है और ये ए और बी पर स्पर्श रेखाएं, यानी कि बाहरी बिंदु से एक लाइन खींची गई जो पी और पी बी को स्पर्श करती हैं। यदि एंगल ए पी बी बराबर 24 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए एक ओ वाला वृत्त है ए पी बी, ये 24 डिग्री है दोस्तों। तो कौन ए पी बी बराबर 24, कौन ए ओ बी हमसे पूछा जा रहा है। तो ये एंगल हमारे पास कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा दोस्तों। ये एंगल निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना, ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया है ना, जो भी लंबाई डालेंगे वो लंब होगा। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 90 90 है ना, ये 24 है, तो ये चतुर्भुज मान लीजिए। अब ये 24 180 में से 124 जाएगा तो कितना बचेगा 156 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि त्रिज्या दिए गए चाप की ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या आर के 3 गुना बराबर है। तो त्रिज्यखंड का ओ ए बी का क्षेत्रफल त्रिज्या आर के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक आर है, ये आर है और ये ए बी की लंबाई इसका 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं थीटा = L/R। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है। ठीक है, तो हम जब एरिया निकालेंगे सेक्टर का, तो एरिया का सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई × r² θ/360 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो थीटा होता है वो डिग्री में होता है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे कि जो भी हम यहाँ से रेडियन निकालेंगे उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थीटा है, थीटा = L का मान कितना है 3r/r है ना, ये आर का थीटा = 3 निकला है, लेकिन ये 3 रेडियन है दोस्तों। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 गुना 180 डिग्री बटा पाई से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हम पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा पाई × r² × 3 गुना 180 डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा बटा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये कट जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 360 ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 1.5 r²। ये आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी यहाँ पर एंगल दोस्तों रेडियन में दिया हुआ है थीटा है ना रेडियन में, तो जब भी रेडियन को हम कन्वर्ट करते हैं है ना, तो वो जो भी डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो पाई/180 से गुना करते हैं, और अगर एक रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो 180 डिग्री बटा पाई से
गुना करते हैं। ये चीज़ अगर आप याद रख लेते हैं तो इस तरह के सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक वृत्त है, ठीक है, और Q से, ये Q से स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से Q की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या। काफ़ी आसान सा सवाल है। इसको हल करने के लिए आप डायरेक्ट ट्रिपलेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेशियो 5 चौका 20, 5 25, तो 5 4 का रेशियो किस में आएगा, 3 में आएगा। ये 90 डिग्री है, तो हमने 5 से इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे 5 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा गया। ठीक है दोस्तों, तो एक वृत्त बना लेंगे और यहाँ से एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, तो पहले इसको मिटा देते हैं। वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी ये एक जीवा है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एक लंब खींचेंगे तो ये जीवा को दो बराबर भाग में विभाजित करेगा, तो इधर हो जाएगा 20, ये इधर हो जाएगा 20 और ये 15 सेंटीमीटर लंबा लंब है। तो वृत्त का व्यास निकालना था। रेडियस अगर हम निकालेंगे तो व्यास हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रिपलेट देखिए कि कौन सा बन रहा है, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 3 और 4 और 5 का 5 से हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे हमको 5 से गुना करना। तो रेडियस हमारे पास कितना निकल के आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है और एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, पी क्यू आर का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सी बराबर 20 है, तो क्यू आर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने बताया कि कोई भी दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है दोस्तों, और इनका जो एरिया का जो रेशियो होता है दोस्तों वो संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एरिया दिया हुआ, एरिया के टर्म में दिया हुआ, तो ए बी सी का एरिया है, तो एरिया ऑफ ए बी सी 16 बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर 25 रखेंगे दोस्तों। अब इनका संगत भुजाओं का अनुपात कौन सा, हमको बी सी पर फोकस करना था। यहाँ पर बी सी ये है, तो पूछ रहा है क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर का रेशियो निकल जाएगा आराम से, तो ये हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, एरिया का रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी बटा, बी सी का मान हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, तो बी सी है 20 बटा क्यू आर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा √16 बटा 25, जो बन के अल्टीमेटली मेरे पास आएगा 4/5। और इसको सॉल्व करेंगे, 4 पंचे 20 और क्यू का आर का मान हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में एक वृत्त का व्यास ए बी और जीवा सी डी पी पर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर को देखिए, फिगर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। एक सर्कल है, एक दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है पी और यहाँ टी है, और एक दूसरा लाइन जो है यहाँ पे गया हुआ है, ये ए है पॉइंट, ये बी है, और यहाँ पे सी है जीवा और डी है, और ये पी डी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी बी का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमसे ए बी का मान पूछ रहा है। तो आराम से निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम जानते हैं कि पी टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, बाहर से जो किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसका जो सेकंड होता है, उसका सेकंड में क्या फॉर्मूला होता है, पी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पर पी ए इंटू पी बी हो जाएगा दोस्तों एक सेक्शन, और दूसरा इसी पॉइंट से इस पर भी है, तो ये हो जाएगा पी सी इंटू पी टी स्क्वायर बराबर पी सी इंटू पी डी। ठीक है दोस्तों, तो आप इन दोनों को रिलेट करके आपस में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी ए कितना है दोस्तों, मान लीजिए ये x है, तो पी ए कितना निकल के आ जाएगा, x + 8, और पी बी है 8, और पी सी कितना है दोस्तों 18, गुना पी डी है 10। तो हम इसको हल करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, x + 8 इक्वल टू हो जाएगा 180/8, और ये इधर जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 180/8 - 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 में से 64 जाएगा दोस्तों, तो कितना बन जाएगा 116/8, और जो अल्टीमेटली हमको देगा
8 चौका 32 और 8 पंचे 40, 14.5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि यह भुजाओं पी क्यू क्यू आर और आर को बिंदु डी या एफ पर स्पर्श कर रही है। तो पी क्यू का मान 18 है, 13 है, आर पी बराबर 15 से, पी डी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए दोस्तों कि एक फिगर है यहाँ पर इस टाइप से, है ना, और ये इसके अंदर जो एक सर्कल है ना इंस्क्राइब्ड है, ये दिया हुआ आर, ये दिया हुआ है पी और ये दिया हुआ है क्यू, और इसके बिंदु हैं डी, ई और एफ। अब दिया हुआ है दोस्तों पी क्यू बराबर 18 है, ये टोटल 18 दिया हुआ है। क्यू आर बराबर 13 है, तो ये टोटल 13 दिया हुआ है, और आर पी बराबर 15 है, तो ये टोटल 15 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के प्रश्न को हल कर हमसे पूछा जा रहा है कि पी डी का मान क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर देखिए कि ये जो बाहर इस वृत्त के लिए आर जो है इसकी बाह्य वृत्त पर, हाँ बाह्य बिंदु है। अब बाह्य बिंदु से यहाँ पर इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आर एफ और आर ई है, तो ये भुजा जो है बराबर होगी, ये जो लाइन है बराबर होगा, ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। एक्स एक्सिस को मान ले तो उसी तरीके से ये वाई वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड जेड। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से तीनों का सम अप करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तीनों भुजाओं का सम अप करेंगे तो 18, 15, 33 और 13 हो जाएगा 46। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो जाएगा दोस्तों कितना, 23। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा क्या जा रहा है, लेंथ ऑफ पीडी, पीडी की लंबाई ज्ञात करना। पीडी कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे पीडी, पीडी मतलब y का मान हमको निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमको अगर x और z का मान निकल गया तो y का मान अभी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो x और z का मान यहाँ पर देखिए, आर क्यू में x प्लस जेड का मान 13 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस y बराबर 23। तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 23 माइनस 13 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूछा है, आप उसी तरीके से x का मान निकाल सकते हैं, y का निकाल लिया हमने, उसी तरीके से आप z का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनके केंद्र 14 सेंटीमीटर दूर है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है। यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे दोस्तों और एक दूसरा सर्कल बनाएंगे, और इसकी एक उभयनिष्ठ जीवा है, इसका रेडियस है 15 और इसका रेडियस है 13। ये 15 है और ये 13 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये x है, तो ये 14 माइनस एक्स बनेगा दोस्तों, है ना। अगर ये यहाँ से यहाँ तक x है, ये मान लीजिए a b c और d, अगर ए डी बी डी एक्स है तो सी डी बराबर 14 माइनस एक्स बनेगा। तो आप इसको ए डी के लिए हल कर सकते हैं। अगर ए डी हमको मिल जाएगा तो ये टोटल जीवा की लंबाई हमको मिल जाएगी। तो ए डी को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ए डी स्क्वायर दोनों में बराबर है, तो ए डी स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 15 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, तो ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 169 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 196 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 28x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 28x बराबर कितना हो जाएगा 225 माइनस, है ना, तो 196 में से कितना जाएगा 169 जाएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा हमारे पास 169 हम यहाँ पे घटा देंगे, 16 में से 9 जाएगा 7 और 18 में से 6 जाएगा 2, है ना। तो ये माइनस 27 बनेगा, तो ये इधर हो जाएगा 225 प्लस 27 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 225 प्लस 27 252। ठीक है, 28x, तो x बराबर कितना हो जाएगा बटा 28 करेंगे, तो 28 बराबर कितना हो जाएगा 9 बार में ये कट जाएगा, तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो जब x बराबर 9 है तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स का मान 81। ठीक है, तो ये ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 225 में से 81 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4,
ठीक है, 22 में से 8 जाएगा 144, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। और जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो जीवा जो हो जाएगा कोड का लंबाई जो हो जाएगा दोस्तों, कोड का लंबाई जो हो जाएगा 2 गुना AD, यानी कि 2 गुना 12, और हमारे पास निकल के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको इतना लेंदी नहीं बनाना है। इसको बनाने के लिए हमको क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि 15 है और 13 है, तो 15 और 13 का हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ट्रिपलेट मिलता है। तो आप देखेंगे कि 13 का जो ट्रिपलेट मिलता है हमारे पास, वो मिलता है 5, 12 और 13 का। ठीक है दोस्तों, और 15 का जो ट्रिपलेट मिलता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास 9, 12 और 15 का। जो 3, 4, 5 को अगर आपस में 3 3 गुना करेंगे तो ये 9, 12, 15 का ट्रिपलेट हमको देगा। तो आप इसी से मैच करा लीजिए कि कौन सा हमारे पास लग रहा है। इधर 13 है, इधर 15 है, तो 13, 15 हो गया। 12 यहाँ पर देखिए कॉमन है दोनों में, है ना, तो 12 कॉमन है, तो यहाँ पर AD कॉमन है, तो AD का मान हम यहीं से निकाल सकते हैं, 12 है। तो टोटल जीवा की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 गुना 2, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना आसानी से ये हल हो गया, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और विद कॉन्सेप्ट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे वीडियो के लिए। और हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।